आज के संडे क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग का टॉपिक होगा कौन चीज, हाउ कैन बिकम अ डॉक्टर, यानी कि कैसे डॉक्टर बना जा सकता है। तो आज की क्लास में इसी टॉपिक पर क्या होगी, बातें होंगी। अभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे होगे, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 9 में, जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन आज की क्लास से तुमको एक पाथवे पता चलेगा कि हमको चलना कैसे है। जिसका भी एम होगा डॉक्टर बनने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से समझेगा कि कैसे कैसे हम, अभी तो छोटे हो, ठीक है, तो कैसे तुम क्या करोगे आगे चल के जो भी तुम्हारा एम है उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में यही होगा हम लोग का चर्चा। तो क्या क्या टॉपिक है, पहला कुछ डॉक्टर के कौन होता है, डॉक्टर को क्या करना होता है, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। मान लो क्लास 6 में हो, 5th में हो, 8 में हो, 9 में हो, अभी हो, इस स्टैंडर्ड में हो, तो अभी से कैसे तैयारी करोगे सारा अभी इसी क्लास में बताया जाएगा। नीट क्या होता है अभी कुछ नहीं पता होगा, छोड़ दो, बस कितने नंबर का होता है, कितने साल का कोर्स होता है, पढ़ाई करने में कितना पैसा लगता है, और डॉक्टर बनने के बाद कितनी सैलरी होगी। यानी कि इन टॉपिकों पर इस आज की क्लास में क्या होगा, सारा का सारा बातचीत होगा। तो रिलैक्स हो जाओ, जिसको भी नोट करना होगा आराम से क्या करेगा, नोट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि डॉक्टर होता क्या है, या डॉक्टर हमको बनना क्यों है। तो पहले तो ये रीजन हमको पता होना चाहिए कि डॉक्टर क्यों बन रहे हैं। अब बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। और डॉक्टर भी हमारे पास क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आँख का अलग होता है, नाक का अलग होता है, तुम्हारा ब्रेन का डॉक्टर क्या होता है, अलग होता है, किडनी का अलग होता है, सर्जरी करने वाला क्या होता है, अलग होता है। यानी कि कुल कहने का मतलब है डॉक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के डॉक्टर नहीं होते। यानी कि कह दिया सिंपली डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर हर चीज का इलाज नहीं कर सकता, हर चीज का इलाज नहीं कर सकता। तो पहले तुमको पहले खुद से सोचना पड़ेगा किस सेक्शन में हमको जाना है। कई डॉक्टर बन जाते हैं, उनको इलाज करने में नहीं कर पाते हैं, सर्जरी नहीं कर पाते हैं, तो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं या रिसर्च लेवल पर चले जाते हैं। जैसे मालूम मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन किसी का घाव वाव देख के मेरे को उल्टी आ जा रही है, तो मैं वहाँ पर काम करूंगा, सिरिंज से सुई लगाने का मेरा हाथ कांपने लगाऊंगा, भले ही मेरे पास नॉलेज है, लेकिन कर पाऊंगा वो, जब वो काम नहीं कर पाऊंगा तो कुछ और करूंगा। उसी फील्ड में बहुत सारा है, उसी फील्ड में क्या है, बहुत सारा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं कि डॉक्टर क्या कौन होता है। डॉक्टर किसको बोला जाता है, जो क्या करता है, इलाज करता है। कोई भी अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उसका देखभाल करना, इलाज करना, उसको समय पर दवा देना, ठीक है, उसके जो भी पेशेंट होगा उसके बारे में सब कुछ बताना, वो एक किसका काम होता है, डॉक्टर का। डॉक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो बीमार न रहे, अब बीमार है तो उसका इलाज करे, उसके बारे में बताए, अगर दवा ववा लिखना तो उसमें क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है, तो मेन डॉक्टर का काम क्या है, किसी को बीमार रखना नहीं है, उसको सही सलामत रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम लोग डॉक्टर में को क्या क्या करना पड़ता है। डॉक्टर बन जाओगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तो मरीजों का क्या करोगे, इलाज करोगे अगर बीमार होगा तो, और क्या करोगे, अगर मान लो मरीज तुम्हारे पास आते तो पहले बीमारियां समझोगे कि उसके अंदर बीमारियां कौन सी है, तब ना उसके हिसाब से दवा दोगे। बिना दवा जाने ही, या बिना मरीज बीमार है कि क्या है, मतलब तुमको डिसीज का पता नहीं है, बीमारी का पता है, तो उसी तरह दे दोगे क्या कुछ कोई भी दवा, हाँ, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन का भी काम करता है। ठीक है, मरीजों को सलाह देता है कि कैसे कैसे फिट एंड फाइन रहा जा सकता है, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सभी डॉक्टर हर सभी काम कर नहीं सकता है। देखते हो ना, कई लोग गांव में सुने होंगे तुम लोग कि अरे यार यहाँ पर इलाज चल रहा था, इनका जवाब मिल गया तो वो वहां चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी डॉक्टर है सब कुछ जानता नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में ही जानता है। ठीक है, तो बेसिकली मान के चलो कि डॉक्टर बन जाओगे तो वही इलाज उलाज करोगे। ठीक है, तो डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। डॉक्टर आँख का अलग होगा, नाक का अलग होगा, दिमाग का क्या होगा, अलग होगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन में कोई बीमारियां होगा उसका भी क्या होगा, अलग होगा। नॉर्मल अपने गांव में देखोगे तो एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे गांव में देखोगे ना तो नॉर्मल जाओगे तो बुखार का, पेट दर्द का, सर दर्द का दवा लेके आते हो कि नहीं आते हो, तो उसको बोलते हैं कौन चीज, जनरल फिजिशियन। उसको क्या बोला जाता है, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन मतलब होता है नॉर्मल, हल्का फुल्का सबके बारे में उसको नॉलेज होता है। ठीक है, फिर हृदय रोग का अलग होता है, दांत का अलग होता है। ठीक है, यानी कि बहुत प्रकार के डॉक्टर होते हैं। अब तुमको चूज करना है कि दांत का बनना है, कि आँख का बनना है, कि नाक का बनना है, कि सर्जरी करने वाला बनना है, कि ऑपरेशन करने वाला बनना है, क्या तुमको बनना है खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, कितने प्रकार के होते हैं, तुमको सोचोगे क्या करना है तुमको, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग क्लास 5, 6, 7 या 8 में हैं, तो हम अपनी तैयारी को कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इस समय देखोगे तो कंपटीशन का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का लेवल क्या है, अगर मैं अपनी स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा सा 1 या 2 घंटे अगर मेरे को क्या बनना है उस पर अगर फोकस कर दूंगा, तो आगे कोई प्रॉब्लम हमको आएगा, इजी वे में क्या कर सकते हैं, जो चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में बातें करना पड़ेगा, कौन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मान लो कि क्लास 5 में हो या 6 में हो, किसी भी क्लास में हो, तो पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 10th को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। 10th पास करोगे तो 10th में सब कुछ सब्जेक्ट क्या होता है, जनरल होता है, क्या होता है, जनरल। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ क्या करना पड़ेगा तुमको, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जब भी तुम इस क्लास 5, 6 में या 7, 8, 9, 10 में जब भी हो, तो तुमको एक चीज आना ना, एक्स्ट्रा हल्का सा इंग्लिश सीखने पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। किस पर, इंग्लिश। और किसको ज्यादा फोकस करोगे, साइंस पर, 2 सब्जेक्ट पर क्या करोगे, कमांड करोगे, इंग्लिश पर और साइंस पर, क्योंकि आगे की पढ़ाई सिर्फ किस में होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश होगी, हिंदी में पढ़ाई होने वाली नहीं है, इंग्लिश में ही पढ़ना है सब कुछ। तो जब तुमको इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना है तो कहने का मतलब इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अब मान लो 10-12 पास कर लिए, अब तुमको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, तो जब आगे के चल के पढ़ाई करोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको किस पर फोकस करना पड़ेगा, अभी फिलहाल में इंग्लिश ज़्यादातर सीखोगे। साइंस में भी 3 प्रकार का हो जाता है तुम्हारा, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और क्या होता है, बायो। इसमें भी 3 ब्रांच हो जाते हैं, कितने ब्रांच हो जाते हैं, तो इन सबको भी अच्छे से डिटेल करना है और इंग्लिश पर फोकस करना है, ठीक है। अब फिर नॉर्मली 10 तक क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अब मान लो 10 पास कर दिए, तो अब किस क्लास में आओगे, तो पहले तो इसका चार्ट फ्लो बना दे रहा हूँ, आराम से बना लो, ठीक है। कौन सा टॉपिक हम लोग से चल रहा है, 5वां चल रहा है ना, ठीक है। सपोज डेट मान लो कि तुम क्लास 5 से लेके 9th के बीच में हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको अभी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर किस पर फोकस करना है, इंग्लिश पर, और किस पर फोकस करना है, साइंस पर। इन सब्जेक्ट पर कमांड करना है अच्छे से, क्या करना है, अच्छे से। फिर तुम क्या करोगे, 10th आराम से क्या करो, पास करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें परसेंटेज कम से कम मायने रखता नहीं है, बस पास हो जाओ, क्या करो, पास हो जाओ। अब जैसे ही तुम 11th में एंट्री लोगे, किसमें एंट्री लोगे, 11th में, तो 11th में भी हमको क्या लेना पड़ता है, तो एक चीज ध्यान देना, 11th में जब तुम एंट्री लोगे तो तब तुमको डॉक्टर बनना, तो पहले तुम क्या लोगे, फिजिक्स लोगे, और क्या सब्जेक्ट लोगे, केमिस्ट्री लोगे, और क्या सब्जेक्ट लोगे, बायो। हिंदी तुमको अपने आप मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज है, और क्या तुमको मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट तुमको पढ़ना कंपल्सरी हो जाता है, किस में, क्लास 11th में। इसी तरह सेम क्लास 12th में भी यही पढ़ाई करोगे, जो सब्जेक्ट 11th में मिलेगा वही सब्जेक्ट क्या मिलेगा, 12th में। जब 11 में जाओगे तो क्या क्या लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। अभी जब 10 से पीछे पढ़े थे ये सब किसमें था, एक ही में था, किसमें था, साइंस का बुक आता है ना, साइंस में 3 गो साइंस होता है, 3 गो ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन उसको अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग नहीं है, एक ही में पढ़ते हैं। जैसे ही हम 11 में एंट्री करते हैं, ये तीनों का जाता है अलग अलग, क्या जाता है, अलग अलग, ठीक है। आइए हमारा होता है लैंग्वेज, क्या होता है, लैंग्वेज हमारी भाषा होती है, क्या होती है, भाषा। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इंग्लिश पर ज़्यादा क्या करोगे, फोकस करोगे। हिंदी तो हम लोग को आती है, इंग्लिश हिंदी बोल ही रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश से हमको आती नहीं है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके ना। अच्छा, अब आराम से 12 पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, 11। तो इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करोगे, किस पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और बायो पर ज़्यादा फोकस करोगे। ये लैंग्वेज है, आराम से पढ़ो। अब 12 क्या कर दिए, पास कर लिए, क्या कर लिए, पास। जब तुम 12 पास कर लोगे तब तुमको देना पड़ता है एक पेपर, क्या देना पड़ता है, जस्ट 12 पास करते ही क्या दोगे, एक पेपर, ठीक है। अब पेपर दोगे तो किस चीज का पेपर दोगे, नीट का, किसका पेपर दोगे, नीट का। अब समझो नीट होता है क्या, क्यों पेपर दिया जाता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, नीट का। नीट होता क्या है, नीट मतलब होता है जैसे ही अभी तक जो भी तुम पढ़े हो, एक एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस एग्जाम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, ये पेपर होता है, क्या करता है, पेपर होता है 12th के बाद। 12th के बाद कौन सा पेपर होता है,
नीट का एग्जाम होता है उसको पहले पेपर को दोगे, पेपर दे लिए, पेपर देने के बाद फिर आएगा ये पेपर तो जो तुम्हारा होता है वो 720 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 720 नंबर का। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन इसमें कितना आता है? 180 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180। ये जो क्वेश्चन होते हैं हमने अभी बताया कि जो भी तुम 11-12 में लिए हो तो क्या क्या लिए हो? फिजिक्स लिए हो और क्या लिए हो? केमिस्ट्री लिए हो और क्या लिए हो? बायो। लैंग्वेज का क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। हिंदी इंग्लिश कभी पूछेगा नहीं। किस पेपर में? नीट के पेपर में। नीट के पेपर में हिंदी इंग्लिश पूछता, सिर्फ क्या क्या पूछता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और किस क्लास का? 11 और 12 का। 11 और तो 11 और 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत टाइट मजबूत कैसे होगा? जब क्लास 6 से लेके 10 तक साइंस पढ़े रहोगे अच्छे से तो अब तैयार रहेगा। अंत पता चले कि 6 से लेके 10 तक साइंस एकदम लूल है तो 11-12 एकदम हमेशा साइंस का क्या हो जाएगा? लूल ही हो जाएगा। ठीक है, तब तुम लोग सोचते हो कि आराम से 10 तक पढ़ेंगे, 11-12 पढ़ेंगे तब चल के देखेंगे, तो फिर वो देखते ही रह जाते हो, कभी तैयारी अच्छे से हो पाती ही नहीं है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? 6 से लेके 10 तक का साइंस और इंग्लिश दो सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड करो। जैसे ही 11 में आओगे तो पूरा साइंस से हो जाएगा। वो तो लैंग्वेज है, वो तो सीखना ये है, अच्छे से सीखोगे। 6 से लेके 10 तक इंग्लिश और साइंस पर फोकस, तो इंग्लिश मेरे को आगे समझ में आ जाए और साइंस एकदम मजबूत, 11-12 भी साइंस एकदम मजबूत, तो आराम से पेपर तुम्हारा नीट का हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं तो निकलने वाला नहीं है। तो ये नीट का पेपर कब दिया जाता है? 12 के बाद, 12 पढ़ने के बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आएगा ना? अच्छा, तो मैंने कहा टोटल क्वेश्चन को होता है नीट के पेपर में 180 को। अच्छा, 180 को होता है तो इसका भी 3 गो भाग है ना, तो किससे कितना क्वेश्चन आता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इससे तुम्हारा आता है 50 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आता है? लेकिन करना कितना होता है? 45। इससे भी कितना आएगा तुम्हारा? 50, लेकिन कितना करना होगा? 45। इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता है कितना? 100, लेकिन करना कितना होगा? 90। कितना करना होगा? तो मैंने कहा 50 क्वेश्चन देगा, 5 को छोड़ दो, बस 45 को करो। 50 को देगा, 5 को छोड़ दो, 45 को करो। 100 को देगा, 10 को छोड़ दो, को करो, 90 को करो। टोटल देखो 90, 45, 45, 180 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, जब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा होता है कितने मार्क्स का? 4 नंबर का। कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन सही करोगे तो कितना नंबर मिलेगा? दो को सही करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 नंबर का। कितना नंबर का? लेकिन एगो दिक्कत है यहाँ, अगर एक क्वेश्चन गलती हुआ तो 1 नंबर का हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बड़ी ध्यान से हम लोग को पेपर देना पड़ता है। पता चला कि 10 को सही किए, आप 40 को गलती कर दे तो माइनस में कुल नंबर चल जाता है। क्या चल जाता है? माइनस में। जैसे कि मान लो 180 को क्वेश्चन है तो 90 को सही कर दिए, 90 को क्या कर दिए? गलत कर दिए। 0 नंबर कैसे होगा? एक क्वेश्चन गलती करोगे 4 नंबर मिलेगा, सॉरी सही करोगे तो कौन नंबर मिलेगा? 4 नंबर, लेकिन गलती करोगे तो कितना नंबर कटेगा? 1 नंबर। एक चीज ध्यान देना, पेपर देते समय हम लोग ये ध्यान देना पड़ता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन हम लोग करें, जो नहीं आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं? छोड़ दे, तो एक क्वेश्चन गलती पे 1 नंबर का आ जाएगा, कट जाएगा। तो टोटल मैं कहूंगा कि बताओ 12 के बाद कौन सा पेपर देना होता है? नीट का। नीट का टोटल को नंबर का पेपर होता है? 700। को क्वेश्चन आता है? फिजिक्स से कितना आता है? 45। तो 50 होता है, 45 करना होता है। इसमें इतना, इसमें इतना। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो नीट का पेपर दे दिए, तो अब उसके आगे क्या? अब उसके आगे क्या? अब तो दे दिए, अब करें क्या उसके आगे? मान लो पास हो गए, क्या करेंगे उसके बारे में तो जानेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? चल, तो मैंने कहा यहाँ पर तुम नीट का कर दिए, क्वालिफाई कर दिया, यानी कि पास हो गए। क्या हो गए? पास। पास होने के बाद 2 गो रास्ता खुल जाता है। कितना रास्ता खुल जाता है? अब तुम्हारे पास कितना नंबर पासिंग लाए हो, कितना नंबर नीट के 720 में से कितना नंबर लाए हो, वो डिसाइड करता है कि तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मतलब ये पेपर जानते हो किस लिए दिया जाता है? पेपर इसलिए दिया जाता है, जैसे अभी नॉर्मल स्कूल में जाते हो तो पेपर लिया जाता है ना, किसी स्कूल में जाओगे तो कहेगा पहले पेपर लेंगे तभी तुम्हारा नाम लिखेंगे। अपना स्कूल में तो लिखने वाले नहीं है। अब जो डॉक्टर की तैयारी कराता है, जो भी कॉलेज होता है, क्योंकि 1 से लेके 12 तक को स्कूल बोला जाता है। क्या बोलता है? और जब 12 के बाद जब कहीं जाते हैं पढ़ाई करने तो उसको कॉलेज बोला जाता है।
वहाँ की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? कॉलेज। तो कॉलेज में एडमिशन होगा कब? जब पेपर दोगे, अब पेपर तुम्हारा निकलेगा तब। अगर पेपर नहीं निकलेगा तो नाम लिखने वाला, जैसे कोचिंग में पढ़ रहे हो, मुंह उठा के आके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मैंने कोई पेपर लिया, लेकिन मैं भी पेपर लेने लगूँ कि ना मेरे में पेपर लूँ, के पेपर क्वालिफाई करोगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ना तो नहीं पढ़ाऊंगा। क्या तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा अगर पेपर नहीं निकलेगा तो? नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह नीट का पेपर इसलिए देते हैं कि हमको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। क्या मिल जाए? एडमिशन, नाम लिखा जाए, तुम्हारा डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ सके ना। तो इसमें भी होता है दो प्रकार का। हम्म, बता दे रहे हैं। एक होता है प्राइवेट कॉलेज, एक होता है सरकारी कॉलेज। एक क्या होता है? प्राइवेट कॉलेज। एक क्या होता है? जैसे सरकारी स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल नहीं होता है। जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सरकारी। और जो एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट। कई लोग इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और कई लोग किसमें पढ़ते हो? अच्छा, उसमें का फीस कितना लगता है? सरकारी में पैसा लगता है ज़्यादा? हाँ, 1 रुपया ना लगता, वो में खिचड़ी उचड़ी कूले देगा, देगा कि नहीं देगा? लेकिन प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोनो को 800 रुपया फीस बा, कोनो को 1200 रुपया, कोनो को 2000 रुपया, है कि नहीं है? तो दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? इसी तरह जब तुम नीट क्वालिफाई कर लोगे तो दो ऑप्शन खुलता है, या तो सरकारी में नाम, सरकारी कॉलेज में नाम लिखवा, या तो प्राइवेट कॉलेज में लिखवा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवा लेते हो तो कम से कम तुम्हारा एक साल का 1 करोड़ के आसपास लगता है। 1 साल की पढ़ाई कितने करोड़ के आसपास लगेगी? 1 करोड़ के आसपास, या लाखों में? किसमें लगेगी? लाखों में। और ज्यादातर किसमें चली जाती है? मतलब लाख से लेके करोड़ों के बीच में। लाख से लेके वो तुम्हारी फीस लगने लगती है। लेकिन जब तुम सरकारी स्कूल में ले लेते हो तो बस 9 के लगता है, यानी कि 9,000, 10,000, 8,000, 5,000, 15,000, 16,000, ऐसे 1 साल का लगता है फीस। हजार में किसमें लगता है? लेकिन जैसे ही तुम प्राइवेट में चले जाओ तो एक क्या लिया तो लाख में लगेगा, तो किसमें लगेगा? करोड़ में क्या लगेगा? लाखन रुपया पैसा रहेगा तब तो प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाओगे। आए, अरे जिसके पास पैसा है तो इसमें के लोग प्राइवेट में पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? और जिसके पास पापा के पैसे नहीं तो किसमें पढ़ते हैं? सरकारी में। इसमें भी है, डॉक्टरी की तैयारी दो तरीके से होती है, वो सरकारी होती है, वो प्राइवेट। अगर तुम्हारे पास पापा का पैसा ज्यादा है तो किसमें लिखवा लोगे? प्राइवेट में। ना है तो किसमें लिखवाओगे? लेकिन सरकारी में नाम लिखवाने से लिए हम ना सरकार की आओ बैठ के पढ़ ला, हमारा ऐसा सिस्टम ना है कि आओ बैठ के खिचड़ी खा पढ़ के जा घूमो। लेकिन हाई वाला सरकारी में नाम लिखवाने के लिए जो नीट का पेपर दे रहे हो, कम से कम तुम्हारा 600 नंबर से क्या होना चाहिए? ऊपर। 650 नंबर से क्या होना चाहिए? ऊपर। यानी कि 650, यानी कि 750 और 720 के आसपास अगर नंबर होगा, इसके बीच में अगर रेंज के अंदर नंबर होगा, तब तुमको क्या मिलेगी? सरकारी कॉलेज। ना तो मिलने वाली, क्योंकि इतने लोग कम से कम लाख, कम से कम 20-25 लाख लड़का भरते हैं फॉर्म, और सीट बहुत कम होता है। सीट क्या होता है? बहुत है। अरे मान लो है ही है, इतने रूम है, कितना मैं पढ़ाऊंगा? तो कॉलेज में होते तो भाई कोई भी कॉलेज होगा, अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? जब कम लोग रहेंगे तभी ना अच्छा पढ़ाई होगा। अब पूरा भूसा नहीं 30-100-200 लड़का भर के पढ़ाओगे तुम, अब किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में। प्रैक्टिकल कराना होगा तो प्रैक्टिकल 200 लड़का कैसे कराओगे एक के दिन में? तो कम लड़का रखते हैं कि जिसको जैसे अच्छे से पढ़ाया जा सके, प्रैक्टिकल कराया जा सके। नहीं तो पता चला कि पढ़ा तो दी है लेकिन उसको कैसे नस काटते बताया ही नहीं, जाके कोनो को कुछ और काट के चला आया, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए इसमें कम बच्चे लिया जाता है, किसमें? सरकारी में। तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तभी इसके बीच में नंबर आएगा, तभी सरकारी में ना क्या लिखाएगा? नाम लिखाएगा। तो नाम लिखाने वाला नहीं, समझ में आएगा ना। तो इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, इसमें क्या लगता है? ज़्यादा। अभी तो नाम लिखवा रहे हो, क्या लिखवा रहे हो? अब मान लो दोनों में से कोनो में नाम लिखवा लिए, लिखवा लिए। अच्छा, अब लिखवाने के बाद तुमको कॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉलेज। ठीक है, कॉलेज मिल गया। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, नीट का पेपर क्लियर हो गया। कितने नंबर का होता है? 720 नंबर का होता है। और कितने साल की पढ़ाई होती है बात करते हैं। तुम्हारा 5.5 साल का पढ़ाई होता है। कितने साल का होता है? 5.5 साल का। पेपर निकाल लिए, कॉलेज में नाम लिखा गया, तो कितने साल पढ़ोगे? 5.5 साल। 5.5 साल में तुम 4.5 साल तुम्हारा पढ़ाया जाएगा। 4.5 साल क्या करा जाएगा? बस घूमच के पढ़ाया जाएगा। 1 साल इंटर्नशिप होता है। 1 साल क्या होता है? इंटर्नशिप मतलब समझते हो? ले जाके कह देगी लो हॉस्पिटल में जाके सीखो, जितना पढ़े हो अब जाके प्रैक्टिकल करो। क्या करो? प्रैक्टिकल सीखो। अब यहाँ से 1 साल में तुमको मतलब ये 5.5 साल 1 रुपया देने वाला नहीं है, वो तुम्हारा ही लेगा, तुमसे ही पैसा लेगा।
लेकिन जहीं वो लास्ट का 1 साल जो आता है उसमें तुमको पैसा मिलने लगता है, क्योंकि कहीं जाके जॉब करते हो, सीखते हो, क्या करते हो, सीखते हो। तो टोटल कितना साल का पढ़ाई होता है? 5.5 साल का तैयारी करने के बाद तब तुमको एक डिग्री मिल जाएगी, तुम डॉक्टर बन गए हो। अब जाओ, अब जाओ जाके क्या करो, डॉक्टरी करो, जाके इलाज करो 5.5 साल के बाद। ये जरूरी नहीं कि 5.5 साल के बाद पढ़ाई बंद हो जाती है डॉक्टरी की, इसके आगे भी पढ़ाई है, ठीक है। प्राइवेट में नाम लिखवाने के लिए बस पेपर दे दो नीट का, कितना नंबर है डज नॉट मैटर, वो मैटर करता नहीं है, नाम लिखा जाएगा। बस पेपर एक बार दे दो, भले 10 नंबर 20 नंबर है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, एज का कोई कैटेगरिया नहीं है तुम्हारा, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बूढ़ो हो जाओगे तो नीट का पेपर दे के जाके क्या करो, पढ़ो। एज का कैटेगरिया इसमें नहीं है, आराम से पढ़ते रहो जिंदगी भर में, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। अब इसके आगे भी पढ़ाई हो सकती है। अब बात करते हैं, इतना कुल हो गया तो अब तुमको कहाँ गया, अब इसका तो मैंने बात कर लिया ना कि पैसा कितना लगता है पढ़ने में, प्राइवेट में और सरकारी में। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का है कि कितनी सैलरी मिलती है, कितनी तुम्हारी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है 70,000 से शुरू हो जाती है और करोड़ों तक का करती है जाती है। 70,000 50,000 से क्या हो जाएगी शुरू। हाँ, एक चीज ध्यान देना, ये जो सैलरी है वो डिपेंड करेगा किस विभाग में हो तुम। अब आँख के डॉक्टर हो कि नाक के डॉक्टर हो कि दांत के डॉक्टर हो, कौन चीज का डॉक्टर हो, ओकरा हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। आज 70,000 से शुरू होगा, 1 करोड़ के आसपास जाएगा। या तो सरकारी में काम करो या तो प्राइवेट में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पैसा उमझ के दिए हो। काम करोगे तो प्राइवेट में क्या मिलेगा पैसा ज़्यादा, सरकारी में थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। ये कुल कहानी थी डॉक्टर बनने की। इस तो डॉक्टर बना जा सकता है, लेकिन हाँ, अब पूरा एक बात पूरा कंपाइल करके मैंने क्या क्या इस क्लास में समझाया उसका एक बार निचोड़ कर देता हूँ। इसके बाद इस क्लास को यहीं पर क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में तुम लोगों से जो भी डाउट होगा मैं पूछूंगा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसके बाद आगे चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या था इसमें, क्या क्या आज सीखे हो। तो मैंने कहा कि भाई देखो हमें डॉक्टर बनना है, अभी मैं छोटा हूँ, क्या हूँ छोटा हूँ, 6 7 8 में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को बनना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बनना है, तो अभी से हल्का हल्का ध्यान दोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कहा कि 2 चीज़ सीखना, साइंस पर ज़्यादा फोकस करना और इंग्लिश पर, क्योंकि आगे की पढ़ाई किसमें होगी, इंग्लिश पर। तो 10 तक साइंस और इंग्लिश पर कमांड करना है, ठीक है। जहीं 11 में एंट्री लेंगे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम लेके लिखवाएंगे, 11 12 उमझ के पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद फिर 12 पास कर लेंगे तो नीट का क्या करेंगे, पेपर देंगे। अब नीट का पेपर देने के बाद जितना अच्छा नंबर आएगा तो सरकारी में नाम लिखाएगा, नहीं तो कहाँ लिखाएगा, प्राइवेट में। और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो प्राइवेट में लिखवाओ, ना तो इतना पढ़ दो कि सरकारी में नाम लिखा जाए। अब सरकारी में नाम लिखवाओगे तो फिर डिसाइड तुमको करना पड़ेगा कि तुमको कौन सा डॉक्टर बनना है, आँख का, नाक का, दांत का, कौन चीज का। और भी नहीं कि चलो हमारा नाम लिख दो, तो कुछ और में लिखा गया, तुमको बनना है कुछ और ही, तो तुमको पहले ही डिसाइड करना है किस चीज़ का डॉक्टर तुमको बनना है। इसके बाद पेपर दे लिए, पास हो गए, सरकारी या प्राइवेट जो तुमको अच्छा लगा चूज किए, नाम लिखा गया। 5.5 साल तक मतलब कई कोर्स का अलग अलग होता है, कोई 3.5 साल का, कोई 4.5 साल का, कोई 5.5 साल का, जैसा तुम में नाम लिखोगे। जैसे दांत का है तो दांत का ज़्यादा क्या समझाना है, कौन साल में खत्म हो जाएगा। आँख का है कौन साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ी पढ़ाई है तो 5.5 साल तक मैक्सिमम जाती है, ठीक है। ये सीख लिए, कर लिए, इसके बाद तुमको एक डिग्री मिल जाएगा, फिर जाके अपना क्या करो, या तो सरकारी में काम करो या तो प्राइवेट में अपना खुद का खोल दो हॉस्पिटल, चलाओ जितना चलाना। आगे समझ में, अब अपना खुद का हॉस्पिटल होगा तो करोड़ों में कमाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आएगा सारा कुछ कैसे क्या करना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, तुम लोग का कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ यार, मैंने कहा ना कि पहले पहले तो नीट का पेपर दोगे ही दोगे, नीट का पेपर पहले दोगे, देने के बाद अब तुमको गाय भैंस का डॉक्टर बनना है कि आँख का बनना है कि नाक का बनना है, अब वहाँ पर तुम अपना डिसाइड करके बता दोगे उसको तो हमको इस चीज़ का डॉक्टर बनना है, ठीक। इसके बाद कॉलेज मिलेगा, जाओ अपन तैयारी करो। कौन चीज, प्राइवेट में बोले रहा हूँ ना, लाखों करोड़ों में मिलेगा तुमको सैलरी। बाहर चले जाओ, विदेश में जाके काम करो, क्या दिक्कत है, बोलो। हाँ,
अरे मैं बोला हूँ पहले आराम से 12 पढ़ लो, नीट का पेपर दे लो, इसके बाद तुमको हार्ट का बनना है कि लंग्स का बनना है, वो पेपर देने के बाद डिसाइड करोगे कि किसमें तुमको नाम लिखवाना है, कौन सा कॉलेज में ये चीजें कराई जाती हैं। अभी मैंने एक रोड मैप बता दिया कि पहले 12 तक चलो, इसका फिर मैं बताऊंगा कि उसके आगे फिर कैसे एडमिशन लोगे, हार्ट का डॉक्टर बनना था कैसे बनोगे, लंग्स का बनना था कैसे बनोगे, दांत का बनना था कैसे बनोगे। पहले तो मैं पहले 12 तो पहुंचो, पहले 12 कैसे पहुंचना है वो बता दिया कि किस किस को फोकस करना है, और फिर ओवरऑल एक बता दिया व्यू कैसे से होता है। और फिर अगले क्लास में पढ़ोगे या आगे थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो फिर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा, क्लास लिया जाएगा, और उसमें अब तुमको डिटेल किया जाएगा कि हार्ट का कैसे बनोगे, गाय भैंस का डॉक्टर कैसे बनोगे। अलग अलग चीज होती है, कितने साल का कोर्स होगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ कराया जाता है, किस कॉलेज में नहीं कराया जाता है, वो सब बातें होंगी। ठीक है, ओके।